नमस्कार, सभी को प्रणाम। जय श्री राम। होली की शुभकामनाएं सभी को मेरी तरफ से। विजय वैदिक एस्ट्रो चैनल की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। मैंने पहले आपको कुछ ही दिन पहले होलाष्टक के बारे में बताया था, मतलब होली के 8 दिन पहले क्या करें क्या ना करें। अब मैं आपको आप सभी की रिक्वायरमेंट पर, सभी की आवश्यकता के अनुसार होली के कुछ महत्वपूर्ण अचूक उपाय बताने जा रहा हूं। और आप सभी से मैं आशा करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन बताए गए उपायों को करें और इनसे लाभ प्राप्त करें। कुछ महत्वपूर्ण अचूक उपाय है जिसके करने से आप अवश्य ही लाभ प्राप्त करेंगे। आपको पता है, होली और दिवाली दो ही महत्वपूर्ण पर्व है जिनके ऊपर हम कुछ न कुछ महत्वपूर्ण और अचूक उपाय करते हैं और वह हमारी कार्य सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं। आज मैं आपको इसी प्रकार होलिका दहन के समय किए जाने वाले कुछ उपाय जो हमारे कार्य सिद्धि, धन के लिए, बीमारी के लिए, ग्रह दोष निवारण के लिए, साढ़े साती शनि की ढैया के निवारण हेतु बताने जा रहा हूं। आप इसको ध्यान पूर्वक सुने और इन उपायों को आप अवश्य कीजिए। सबसे पहले मैं होलिका दहन के समय जो पूजा विधि है वो बताने जा रहा हूँ। आप सभी को पता है कि होलिका दहन की एक समय सीमा होती है। प्रदोष के समय में होलिका दहन किया जाता है। वो हमारे शास्त्रों के अनुसार, पंडितों के अनुसार अलग अलग समय में होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन में हम जो भी उपाय करते हैं वो पूरे वर्ष हमारे लिए कुछ सकारात्मकता, पॉजिटिविटी लेकर आता है। नेगेटिविटी हमारे ऊपर से, हमारे परिवार के ऊपर से यह दूर करता है। सबसे महत्वपूर्ण और पहला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति को अज्ञात भय है, आपको पता है कई व्यक्तियों को अज्ञात भय की दिक्कत होती है। उनको अननेसेसरी ऐसे लगता है कि कुछ न कुछ चीज, कुछ न कुछ ऐसी नेगेटिव शक्ति है जो हमें परेशान कर रही है, जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। मिनट मिनट में अज्ञात अननेसेसरी भय लगता है, तो इसके लिए एक बहुत ही सबसे पहला उपाय बताने जा रहा हूं आपको। एक सूखा नारियल लो, थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी पीली सरसम, इन तीनों को लेकर अपने ऊपर से 7 बार वार कर होलिका दहन में डाल दे। आप यकीन मानिए अज्ञात भय और ये लगेगा आपको नेगेटिविटी को दूर करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आप करके देखिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। नंबर 2, यदि आपको कोई भी शत्रु परेशान करता है, आपको लगता है कि मुझे बहुत दिनों से शत्रु परेशान कर रहा है, जबकि आप उसका भला चाहते हो, वो आपका बुरा चाहता है, बार बार में आपको टॉर्चर करता है, किसी तरह की बात पर वाद विवाद करता है, आपसे रंजिश रखता है, तो 7 गोमती चक्कर लीजिए। गोमती चक्कर बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। 7 गोमती चक्कर लेकर आप होलिका दहन के साथ परिक्रमा करिए। जैसे जैसे आप परिक्रमा करें होलिका दहन की, तो आप उस शत्रु का नाम अवश्य लीजिए और अपने इष्ट देव परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, जो मेरे साथ यह दुश्मनी जैसा बिहेव रखता है, व्यवहार करता है, उसके साथ मेरी दुश्मनी खत्म हो और हम भाईचारे के रूप में इस त्योहार को बनाएं। आने वाला वर्ष हमारे लिए अच्छा हो, आशा पूर्ण हो। यह सब बोलकर आप उस शत्रुता को नाश करने के लिए आप साथ परिक्रमा करके 7 गोमती चक्कर को आप होलिका दहन में डाल दीजिए। शत्रु बाधा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। अब मैं आपको विवाह के लिए एक उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि विवाह में किसी तरह की रुकावट आ रही है, किसी तरह की अड़चन आ रही है, आपको लगता है कि बार बार में रिश्ता बनने में दिक्कत हो रही है, या रिश्ते की तो बात चलती है परंतु वह बात सिरे नहीं चढ़ती, या रिश्ते में या शादी विवाह में रुकावट आ रही है, तो आप होलिका के दिन सुबह सुबह शिव मंदिर में जाए। शिवलिंग पर आपको चढ़ाना क्या है, शिवलिंग पर आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते पर आपको 1 सुपारी और 1 हल्दी की गांठ रखनी है और उस पान के पत्ते को सुबह सुबह होली के दिन शिवलिंग पर अर्पित करना है और हाथ जोड़कर परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोले भंडारी से और माँ पार्वती से प्रार्थना करनी है कि हे माता, जो भी विवाह में रुकावट आ रही है,
जो भी समस्या आ रही है, बाधा आ रही है, उसे तुरंत प्रभाव से दूर करके विवाह के योग बनाइए, रिश्ते के योग बनाइए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अचूक उपाय है शीघ्र विवाह प्राप्ति के लिए। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि बार बार में दरिद्रता मतलब तंगी, गरीबी परेशान कर रही है, तो आप इस दिन भैरव बाबा को नींबू की ये पूरी माला बनाकर पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ चढ़ाइए और परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना कीजिए, हे भैरव भगवान, जो भी हमें तंगी है, गरीबी है, दरिद्रता है, उसको संपूर्ण तरीके से नाश करिए और हमारे घर में खुशहाली और आर्थिक समृद्धि करिए। ऐसा बोलकर आपने भैरव बाबा जी को वो नींबू की माला अर्पित करनी है। अब मैं आपको होलिका दहन के बाद जो भस्म बनती है, जो राख बनती है, उसके कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूँ। मैं आप सभी को यह भली बातें बताने जा रहा हूँ कि होलिका दहन के समय जो भस्म बनती है, राख बनती है, उसको आप ऐसे मत समझिए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे घर के लिए, रोग निवारण के लिए, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, घर के कलेश को दूर करने के लिए, घर में नकारात्मकता को दूर करने के लिए, सकारात्मकता को प्रवेश करने के लिए। नंबर 1, होलिका दहन से अगले दिन सुबह सुबह आप होलिका दहन जाओ, वहां जाएं और थोड़ी सी भस्म और होलिका दहन की राख अपने घर लेके आए। उस राख में आप थोड़ी सी काली सरसों, जिसको काली राई बोलते हैं, और नमक मिलाकर किसी डिब्बे में बंद करके अपने घर में किसी भी कोने में रख दें। जब भी किसी भी व्यक्ति को नजर बाधा हो, नजर दोष हो, तो एक चुटकी उसमें से राख या भस्म लेके 7 बार वार कर उसे गली में फेंक दे। यह नजर बाधा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्य सिद्धि उपाय है। नंबर 2, यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित है तो एक चुटकी अलग से इस भस्म को लीजिए। जब भी आपको कोई परेशानी नजर आए तो उसको भी 7 बार अपने ऊपर से वार कर उसको चलते पानी में या गली में फेंक दे। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध उपाय है। यदि आप किसी भी तरह की 7.5 से, शनि की ढैया से, राहु केतु से, ग्रह दोष से परेशान हैं, आपको ये लगता है कि बार बार में हमें यह ग्रह दोष, ग्रहों का दोष, 7.5 ढैया परेशान कर रही है, तो आप लगातार 43 दिन जो होलिका दहन के समय जो भस्म आप लेके आए उस भस्म को लीजिए और एक चुटकी भस्म को लेकर नहाने के पानी में मिलाइए। उस पानी से आप 43 दिन तक लगातार नहाएं। आपको इससे राहु केतु शनि की दोष पीड़ा मिलेगी। ग्रहों की वजह से जो आपको परेशानी चल रही है, रुकावटें चल रही है, उसको भी काफी हद तक आपको निजात मिलेगी। आप करके देखें। और बरकत के लिए आपको एक अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ। होलिका दहन की राख को आप अपने घर लेके आइए। छोटे से लाल कपड़े में आप होलिका दहन की राख की 3 चुटकी लेकर एक तांबे का सिक्का रखकर उस लाल रंग के कपड़े को बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए या अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। यह होलिका दहन का महत्वपूर्ण उपाय है जो आपको बरकत देगा। सारी उम्र कुछ ना कुछ जो धन की प्रॉब्लम समस्या है कहीं हद तक आपको निजात दिलाएगा। तंत्र बाधा से आप परेशान है, आपको ये लगता है तंत्र बाधा से परेशान है, किसने हमारे घर के ऊपर कुछ करवा दिया है, किसने कुछ खिला दिया है, पिला दिया है, नकारात्मक शक्तियां में तंग कर रही हैं। 43 दिन तक घर के चारों कोनों में जो भस्म आप घर पर लेके आए हो उस भस्म को थोड़ी थोड़ी छिड़क दे। सुबह वो झाड़ू के साथ आप घर से बाहर कर दीजिए। 43 दिन तक लगातार उपाय कीजिए। यकीन मानिए आपकी घर की नेगेटिविटी को निकालने के लिए, जादू टोना तंत्र मंत्र के निवारण के लिए यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आप करके देखें। मानसिक बीमारी से आप परेशान हैं, बार बार में बीमारी तंग कर रही, ऐसा बीमारी जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रही, उसके लिए आपको बताता हूं कि लगातार 21 दिन जो भी भस्म आप घर लेके आए हो उस भस्म को आप तिलक के रूप में अपने माथे पे लगाइए। जब भी माथे पर वो तिलक, भस्म का तिलक लगाए और 21 सेकंड तक वो लगाए रखे, उसके बाद उसको उंगली को हटा ले। इसी तरह वो जब तक वो भस्म या तिलक लगा रहे उसको लगा रहने तो 21 दिन लगातार कीजिए। आप काफी हद तक बीमारी से निजात पाएंगे। यह मेरा संपूर्ण विश्वास है।
मैं फिर से आपको होली की शुभकामनाएं, धुलंडी की शुभकामनाएं देता हूं। भाईचारे का त्योहार है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, भाईचारे के त्योहार को आप भाईचारे के रूप में बनाइए। लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, नकारात्मकता से दूर रहिए, द्वेष राग रंजिश से दूर रहिए। इसी मेरी सभी दुआ और मनोभावना के साथ अब सभी से विदा लेता हूं। सभी को होली की दोबारा शुभकामनाएं देता हूं और सभी से मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्ञानवर्धक वीडियो ऐसे ही आपको मिलती रहे और आप संपूर्ण लाभ इस वीडियो का उठाते रहे, सभी का भला होता रहे। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हार्दिक स्वागत। नमस्कार।